Good morning, students. Welcome to the another session of Information and Technology. In the last class, we have finished chapter number 7, where we have discussed many topics regarding spreadsheet. We have told you before the starting of chapter 7 that there are two chapters in spreadsheet which has been given by CBSE this year. Means the topic has been introduced, new topic has been introduced. So according to that, in the current edition of book, the new chapters are there. चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी आपको सॉफ्ट कॉपी दे दिया गया था। चैप्टर नंबर 8 जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका भी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही दो चैप्टर है जो नया इंट्रोड्यूस किया है। बाकी जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि वी विल हैव ए डिटेल डिस्कशन अबाउट द चेंजेस इन द सिलेबस विच इज अराउंड 10 to 15% जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके पास बुक नया हो या पुराना हो, फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, प्लीज डोंट गेट वरीड अबाउट दैट। नाउ इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्प्रेडशीट, in last chapter number 7, we have discussed many new topics, many things. We have seen through the practical demonstration. We have seen that how to use the consolidating data function. We have used subtotal function. Then in the same chapter, we have also seen how to use the different what if analysis function like scenario, goal seek, solver. In very next session, we have discussed about the different process to link data from one workbook to another workbook, one worksheet to another worksheet, how to create different linking between two workbook and worksheet. At the same time, in the last topic of this 7th chapter, we have discussed the hyperlink and sharing function, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंडेक्सिंग बना सकते हैं। आप हाइपरलिंक का काम किस तरह से एक्सेल सीट के एक सेल से दूसरे सेल में या एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कर सकते हैं। And we have also seen the function of sharing option which allow us to make changes in a document by multiple user. Then it is our choice whether we have to accept the changes or not. तो उसी शेयरिंग टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर नंबर 8 में आपका फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैक चेंजेस की। ठीक है, ट्रैक चेंजेस, और वी कॉल इन कैल्क वी कॉल इट रिकॉर्डिंग चेंजेस। सो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, सपोज देयर इज अ डॉक्यूमेंट। आप एग्जांपल देखिए, थर्ड पैराग्राफ में एक डॉक्यूमेंट, इसको एग्जांपल को देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। दैट अनिकेत इज द डेप्यूटी मैनेजर ऑफ ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अनिकेत नाम का कोई स्टाफ है जो एक वहां का डेप्यूटी मैनेजर है। He has to analyze and update the rate of manufactured stationery items received from accounts department. अनिकेत क्या करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट से जो भी उसको डेटा मिलता है, जो इससे किस तरह का डेटा रहता है, मैंने स्टेशनरी आइटम्स का रेट का रहता है, उनको वो एनालाइज करता है और अपने मार्केट के डिमांड के हिसाब से अगर जरूरत पड़ती है उसको अपडेट भी करता है। किनके रेट्स को अपडेट करता है, स्टेशनरी आइटम के रेट को। और वो अपडेट करने के बाद वो किनको भेजता है, अपने सीनियर मैनेजर को। सेंड इट टू द मैनेजर फॉर फाइनल अप्रूवल फॉर और रिजेक्शन। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट से जो भी डेटा आया, किसी भी स्टेशनरी आइटम को प्रोड्यूस करती हो कंपनी, प्रोडक्शन में डालती है, वो सारे डिपार्टमेंट्स का रेट उसने अकाउंट डिपार्टमेंट से लिया, उसका एनालाइज किया, अगर जरूरत लगी तो उसने चेंज किया, और मार्केट में किस रेट में वो बिकेगा उसका फाइनल अप्रूवल के लिए उसने अपने मैनेजर को भेजा। किसने, अनिकेत ने। अब अनिकेत क्या कर सकता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट से उसने जो फाइल मिला उसमें जिसने जो जो चेंजेस किए उसको वो रिकॉर्ड चेंजेस के थ्रू सेव करके रख सकता है। कहने का मतलब है कि अकाउंट डिपार्टमेंट का जो डेटा रहेगा वो अलग दिखेगा, अनिकेत जो चेंज करेंगे वो डेटा एक अलग दिखेगा। अब उनके सीनियर मैनेजर का ये डिस्क्रिप्शन है, उनका ये डिसीजन होगा वेदर टू एक्सेप्ट द चेंजेस मेड बाय अनिकेत और नॉट। तो इस केस में जब आप कैल्क में काम करना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ट्रैक चेंजेस एक ऐसा टर्म है जो आप वर्ड प्रोसेसर में क्लास 9 में भी देख चुके हैं। नॉर्मल एक्सेल सीट में, एमएस वर्ड में हम लोग ट्रैक चेंजेस टर्म यूज करते हैं। ठीक है, कोई एक फाइल है, उस फाइल कोई किसके एब्सेंस में कोई और काम कर रहा है, तो जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसी पर्टिकुलर फाइल में किसी दूसरे यूजर से, तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या नहीं। कैल्क में कैसे यूज करेंगे ट्रैक रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड चेंजेस को देखते हैं हम लोग। सो आई हैव ओपन स्प्रेडशीट इन कैल्क। सॉरी, ये मैंने ओपन ऑफिस राइटर पे कैल्क को ऑलरेडी पहले से ओपन किया हुआ है। वेट प्लीज, या मैं एक रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। फाइल में जाएंगे, रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, कोई भी एक फाइल में ओपन कर लेता हूँ, डेमो क्लास 9। ये एक फाइल है जिसमें मेरा पहले से कुछ डेटा है। देखिए,
अब यहाँ पर ये नॉर्मल एक सीट है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। अब जाइए एडिट में, चेंजेस में, रिकॉर्ड में, ठीक है। जैसे आप जाएंगे इसके बाद आप जो भी चेंजेस करेंगे, देखिए अभी इसका फिगर क्या है 600, इसको मैं करता हूँ 800। ये क्या है 1005, इसको मैं करता हूँ 2005, जो आपको भी याद रहेगा। ये है 444, इसको मैं कर देता हूँ 666, ठीक है। अब जैसे मैं कोई चेंज कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे वो सेल का कलर हाईलाइट हो रहा होगा। जिस भी सेल में मैंने चेंजेस किया है वो ऑटोमेटिक एक हाईलाइट बॉर्डर के साथ आ गया रेड कलर। और उसमें मैं अपना पॉइंटर, देखिए मेरा पॉइंटर अभी बाहर में है, इस पॉइंटर को जैसे मैं अपने स्क्रीन पे ले जाऊंगा इस सेल के पास, क्या आ रहा है आपको, एक कमेंट डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज द कमेंट, राधा मोहन डे इज द यूजर ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जो आज के डेट में इस टाइम पे उसने वैल्यू सेल B2 का वैल्यू चेंज किया 600 से क्या 800। फिर से राधा मोहन डे ने B5 का वैल्यू चेंज किया 444 से 666। फिर उसने चेंज किया 2005 से लेकर 1005 से लेकर 2005। तो रिकॉर्ड चेंजेस में ये आपको एक बेनिफिट है कि आप किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, और वो एक कमेंट के थ्रू हाईलाइट होगा। जो आपको ये राइट कलर में दिख रहा है येलो बैकग्राउंड में, दैट इज ए कमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड चेंजेस करते हैं। आप इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, अपने पर्पस के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप सेव कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। इसके बाद करना क्या है आपको, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कमेंट को एडिट करना है, ठीक है। ये तो आपने कर लिया, ये चेंजेस को सेव करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा। यहाँ पर ये सेव में जैसे क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कमेंट को एडिट करना है, तो कमेंट को एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू एडिट है ऑटोमेटिक क्रिएटेड कमेंट। ये तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। इस कमेंट को अगर आपको एडिट करना है तो उस केस में आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, फिर से चेंजेस में जाएंगे, कमेंट्स में जाएंगे, ठीक है। जैसे आप कमेंट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होगा एडिट में। सो दिस चेंज हैज बीन मेड बाय RMD, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ओके में क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, सॉरी इसमें मैंने चेंज किया था। देखिए मैंने एक कमेंट एडिट किया, ऑटोमेटिक कमेंट पहले से जो था वो है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दिस चेंज हैज बीन मेड बाय RMD। तो आप कमेंट को एडिट करने के लिए क्या करेंगे, जिस सेल के कमेंट को चेंज करना है, जैसे मैंने अभी 2005 में कमेंट ये बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसका कमेंट को चेंज करना है तो आप किस में जाएंगे, गो टू एडिट, चेंज कमेंट, देन यू जस्ट टाइप द कस्टमाइज टेक्स्ट दैट यू वांट टू टाइप एंड क्लिक इन द ओके, ठीक है। हेलो पीपल, डोंट वरी, आई हैव मेड दिस चेंज, रिगार्ड RMD, ओके कर दीजिए। अब देखिए जैसे आएंगे आपको इस तरह का चेंजेस दिखेगा। इससे बेनिफिट क्या है कि जो आपके बाद जो यूजर आएंगे या ओरिजिनल एक्चुअल जो ऑनर है उस फाइल के, तो वो उनको पता चल जाएगा। उनको रिमार्क्स दिखने से आप कस्टमाइज टेक्स्ट के थ्रू कोई पर्टिकुलर रिमार्क्स दे सकते हैं। मतलब अनिकेत ने चेंजेस किया, उसने लिखा कि नहीं मुझे लग रहा है कि द प्राइस शुड बी इंक्रीज टू दिस अमाउंट, द प्राइस शुड बी डिक्रीज टू दिस अमाउंट because of this particular region, because of the demand in the market, because of the lack of demand or because of anything, कोई टेक्निकल टर्म वो मेंशन करना चाहते हैं तो वो कमेंट के थ्रू कस्टमाइज टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे उनके सीनियर मैनेजर को अप्रूवल या रिजेक्शन में डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से आप किसी भी कमेंट को एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक। अब इसी के बाद आपको बुक में ये भी दिया हुआ है कि एक्सेल सीट में कैसे करेंगे। ये तो कैल्क की बात होगी। एक्सेल को मैं ओपन कर लेता हूँ, मैंने पहले से एक एक्सेल सीट ओपन करके रखा है। ये आपके पास एक सीट है, इसमें अगर आपको चेंजेस करना है कोई भी तो आप रिव्यू में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, हाईलाइट चेंजेस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसके चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, इसके एज ऑप्शंस को सारे को एज इट इज रहने देंगे, इसको ओके कर देंगे। द एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, ओके में क्लिक कीजिए, इसको 28 को 58 कीजिए, ठीक है, 25 को
65 कर दीजिए। देखिए इसमें भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो एक हाईलाइट हो रहा है कलर, देखिए बॉर्डर, और वहाँ पर जैसे मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो वो एक कमेंट को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, कमेंट बाय डिफॉल्ट इसका जो यूजर नेम है दैट इज एसूस, आज का डेट, आज का टाइम, क्या कह रहा है कि D2 का जो सेल है उसका वैल्यू क्या हुआ, 58 आया। रैंड बिटवीन मैंने फंक्शन यूज किया है, अगर नहीं करूंगा तो वो अलग बात है, मतलब उसमें वैल्यू चेंज किया गया है। इसमें जैसे क्लिक करूंगा तो इसमें भी वैल्यू चेंज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेल में भी आप चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। अब जहां तक बात हुई इनको एक्सेप्ट करने की ना करने की, अब यहाँ पर नीचे का ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट क्लिक एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मैं आपको कैल्क में अलग से बताऊंगा, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप ओके में क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको पूछा जाएगा नॉट येट रिव्यूड हु वेयर, आप यहाँ पर ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है, चेंजेस सेल D2 फ्रॉम इतना, इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आप जैसे रिजेक्ट करेंगे ओके में क्लिक हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट एज इट इज हो जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे तो जो आपने चेंजेस किया वो हो जाएगा। तो ट्रैक चेंजेस का फीचर को आप कहाँ से लाएंगे, रिव्यू के ऑप्शन से, किसमें, MS एक्सेल में। अब हम लोग आ जाते हैं कैल्क में। कैल्क में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट कमेंट। आप कमेंट को ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं। इसको अंडू कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स नॉट कीप दिस थिंग्स, ताकि ओके, अंडू करने का पर्पस है क्योंकि मैं इसको एक अलग नाम से सेव करूंगा, बाद में जो एक कंपैरिजन वाला टॉपिक है उसको डिस्कस करूंगा। तो क्या है कि किसी भी सेल में कोई कमेंट अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप मान लीजिए इस पे कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे इंसर्ट कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा येलो बैकग्राउंड पे, आप उसको कुछ भी लिखिए, कुछ लिखना चाहते हैं, मान लीजिए दिस, नहीं आप, मैं इस पे मैं नहीं करता हूँ, मैं इस पे करता हूँ, यूनिट सेल पे, आपको समझ में आएगा। लाइक इसमें आपको कुछ रिमार्क्स लिखना है, यूनिट सेल, दिस column shows the data of total item which has been sold in last month। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बार बार ये कमेंट दिखेगा। तो इस तरीके से कमेंट इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट कमेंट में जाना है। दैट इज वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप जाएंगे और आप मान लीजिए इस कमेंट को आपको चेंज करना है, मेरे कहने का मतलब है कि आप इस कमेंट को आपने एडिट तो कर लिया, इंसर्ट तो कर लिया, अब इस कमेंट को आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और शो कमेंट के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, शो कमेंट के ऑप्शन पे जैसे जाएंगे तो आपको टेक्स्ट दिखेगा, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंटर ब्लिंक करने लगेगा, यानी आप इसके कमेंट को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपने कुछ टाइप किया था, आपको कुछ और टाइप करना है, करेक्शन करना है, तो उसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल सेल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो कमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, शो कमेंट का और एक क्या यूज है, ये आप कमेंट को परमानेंटली डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हो क्या रहा है कि अभी आप जैसे यहाँ वहाँ जा रहे हैं तो आपको कमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, आप जस्ट इस पॉइंटर पे आ रहे हैं तभी आपका कमेंट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि थ्रू आउट द टाइम वेयर द यूजर इज वर्किंग इन दिस फाइल एंड ही हैज टू सी द कमेंट एवरी टाइम, तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट, शोइंग द कमेंट परमानेंटली। उस केस में राइट क्लिक करेंगे और शो कमेंट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो ये कमेंट आपको लगातार दिखता रहेगा। ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस करना है तो डबल क्लिक करेंगे तो पॉइंटर आपका ब्लिंक करेगा, कोई चेंजेस करना चाहता है उसको चेंजेस कीजिए, लाइक इन, इसको मैं लास्ट मंथ की जगह पर करना चाहता हूँ, स्पेसिफाइड, सॉरी कार, ओके, दिस इज स्पेसिफाइड मंथ। अब इसमें आप कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, इसके अपीयरेंस को कस्टमाइज करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, माउस का ड्रैग करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड का शिफ्ट के साथ एरो की को प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें चेंजेस करने के लिए देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा है ये डायलॉग बॉक्स, इसमें आप आइए, आपको कुछ और फॉन्ट चाहिए, आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दीजिए, आपको फॉन्ट इसका साइज कम करना है, साइज कम कर दीजिए, आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दीजिए, मीन्स यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू फील लाइक। ठीक है, यू कैन मेक चेंजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो दिस इज कॉल्ड मेकिंग चेंजेस इन द फॉर्मेटिंग ऑफ ए कमेंट। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा कि किस तरीके से कलर चूज करना इज नॉट एन इजी टास्क डियर। सो आई वाज सेइंग दैट
किस तरीके से हम लोग एक कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से एक कमेंट को एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से कमेंट को परमानेंटली शो कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंटली शो नहीं रखना है, हटा देना है तो फिर से शो क्लिक में इस शो कमेंट पे क्लिक कर देना है। कमेंट को डिलीट करना है, राइट क्लिक डिलीट कमेंट। तो इस तरीके से आप सारा काम कर सकते हैं, एक कमेंट रिलेटेड काम जो आप एक कैल्क के वर्कशीट में करना चाहेंगे। ठीक है, ये सारा हो गया। कमेंट को प्रिंट करना है तो भी आप वो काम कर सकते हैं, उसके लिए भी स्टेप्स दिए हुए हैं आपको। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक प्रिंट ऑलरेडी इंसर्ट था, मैं इसको प्रिंट को ले आता हूँ, कमेंट को अनडू, कमेंट आ गया। अब इसको मान लीजिए प्रिंट करना है, जैसे हम प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, ओके वेट, दिस इज पेज प्रीव्यू, नो वेट, to just print this what we need to do, click in the format and page option। फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है, पेज ऑप्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पर देखिए प्रिंट में कमेंट के डायलॉग बॉक्स को क्लिक करना है, ओके कर देना है। ठीक है, फॉर्मेट में पेज में जाकर आप उसके बाद पेज का प्रीव्यू देखेंगे तो आपको प्रिंट भी में वो कमेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आउटपुट में नहीं दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू में, बट जब आप प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा। सो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग इट। नाउ रिव्यूइंग चेंजेस, जैसे अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि चेंजेस कर लिया आप लोगों ने, जैसे फिर से मैं उस ऑप्शन को इनेबल करता हूँ, एडिट में जाते हैं, चेंज में जाते हैं। ठीक है, चेंजेस आपने कर लिया, इसको स्टार्टिंग से करता हूँ मैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा वो, कि आपने आपके ऑप्शंस में किसी फाइल को किसी यूजर ने चेंज कर लिया। अब उस केस में क्या करेंगे, उस चेंज को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे यहाँ जाएंगे तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने चेंजेस हटा दिया था। एक काम करते हैं, इसको पहले बंद करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, फिर से कैल्क ओपन करते हैं, स्प्रेडशीट, फाइल में जाते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाते हैं, कोई एक फाइल ले लेते हैं जिसको हम लोगों ने ओपन किया था। अच्छा, ये ऑलरेडी सेव्ड है। ठीक है, ओके ओके, तो ये चेंजेस हम लोगों ने किया था, 600 को 800 किया था इसको। ओके प्लीज वेट, देखिए 600 को 800 किया था, इसको हम लोगों ने 444 को 666 किया था, इसको 105 को, इसको 2005 किया था। अब इसको चेंजेस करना है, एक्सेप्ट करना है या नहीं, इसके लिए क्या करना है, दैट इज कॉल्ड रिव्यूइंग चेंजेस, वेदर यू वांट टू accept the change or whether you want to reject the change। in that case we again need to go to the edit option, चेंजेस में जाएंगे, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट में जाएंगे। देखिए इतने सारे आपको मैसेजेस दिखेंगे कि चेंज कंटेंट, B2 का कंटेंट चेंज हुआ, B2 का चेंज क्या हुआ 600 से 800। ठीक है, अगर आपको करना है इसमें नेक्स्ट चेंजेस जो हम लोगों ने किया था, फिर थर्ड चेंजेस किया था, अगर आप सारे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट ऑल कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक चेंजेस डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कमेंट को एक्सेप्ट, सॉरी जितने भी तरह के चेंजेस है, चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। एडिट में ही जाना है आपको, चेंजेस में जाना है। ठीक है, चेंजेस में आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इतना करने के बाद आप इसके दो वर्जन को कंपेयर करना चाहते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि एक मैं आपको फिर से फाइल खोल देता हूं, इसको डिस्कार्ड करते हैं, इसको ओपन करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक को समझने के लिए आपको दो फाइल चाहिए होगा। ठीक है, रिसेंट डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, डेमो क्लास 9, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये आपने चेंजेस किया, ये चेंजेस करने के बाद आप इसको सेव करने के लिए एक दूसरे फाइल नाम से सेव कर लीजिए। सेवेज में जाएंगे और इसको मैं सेव कर देता हूँ, डेमो क्लास 9 चेंज करके डेस्कटॉप में ही सेव करता हूँ और मैंने क्लिक कर दिया। मतलब डेमो क्लास 9 बोल के एक फाइल है और डेमो क्लास 9 चेंज करके एक फाइल है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको इसको कंपैरिजन करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो आपको पूछेगा
दिस सेक्शन विल एग्जिट द चेंज रिकॉर्डिंग मोड, एनी ऑप्शन फ्रॉम चेंज विल बी लॉस्ट। ये एग्जिट रिकॉर्डिंग मोड से बाहर आ जाएगा, तो उस बाहर आने के लिए आपको यस नो करना है, तो यस करना है। जैसे अब यस करेंगे तो आपको फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ओपन करने कहेगा वो, ठीक है। ये अभी आपका चेंज बोल के फाइल ओपन है, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये है डेमो क्लास 9, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे आप ओपन करेंगे, अच्छा देर इज नो सच चेंजेस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेव्ड देम, लेट्स वेट, प्लीज वेट। मैं इसको मार्च वाले सीट पे काम कर लेता हूँ, दैट इज बेटर, प्लीज कीप पेशेंस। मैंने चेंज कर लिया था। हाँ, मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, मैं डेमो क्लास 9 ही ओपन करता हूँ, इसके मार्च के सीट पे चला जाता हूँ, इसको, ये है मेरा मार्च का सीट डेमो क्लास 9, इसको मैं 800 को 1800 कर देता हूँ, इसको 1250 को 250 को 1250 कर देता हूँ, 525 को 1525 कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ एक अलग नाम से, ठीक है। डेमो क्लास 9 में ये मार्च का सीट में मैंने चेंज किया, इसको डेमो क्लास 9 में इसको एडिट नाम से सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास दो फाइल बन गया। डेमो क्लास 9 एक फाइल है जिसका मार्च में मैंने चेंज किया है, जैन वाले में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको सेव कर दिया था, तो मैंने मार्च में सेव किया। और उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, उसको चेंजेस करने के बाद मैं उसको डेमो क्लास 9 एडिट करके सेव किया। इतना करने के बाद आप एडिट इसमें आएंगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट में आएंगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट में आएंगे तो आपको यस नो में यस क्लिक करना है। आपको फिर एडिट वाले फाइल को देखिए, फाइल नाम से मैंने सेव किया, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करके ओपन करेंगे, दिस इज नॉट कमिंग, दिस शुड कम समथिंग। इसमें ऑप्शन आएगा कि क्या क्या आपने चेंजेस किया है, वो आपको चेंजेस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। दिस शुड कम, आई हैव सीन, ओके। तो जिस तरीके से रिव्यू चेंजेस करते हैं, इट इज नॉट कमिंग नाउ, यू विल गेट इट, आई एम टेलिंग यू। इस एक्सेप्ट चेंजेस वाले जो ऑप्शन है, इस तरह के जैसे आया था अभी एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का, वो ऑप्शन आता है कंपेयर डॉक्यूमेंट में। तो आपको दिखेगा कि आपका फर्स्ट फाइल में क्या चेंजेस किया है, सेकंड फाइल में क्या चेंजेस किया है। मैं इसको और एक बार करके दिखा सकता हूँ, बट द सेशन विल अननेसेसरी विल बी लेंदियर, इट्स ऑलरेडी 22 मिनट, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर कमेंट को, सॉरी कमेंट को नहीं, मतलब आप एक एक्सेल फाइल को बना रहे हैं, उसको एक अलग नाम से सेव कर लीजिए कैल्क फाइल को, और दोनों डॉक्यूमेंट के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि आपका जो एक्चुअल फाइल है और जो जो एडिटेड फाइल है उसके बीच में कुछ चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। आपका जो बुक का पीडीएफ है उसमें 142 में जो स्क्रीनशॉट है, ठीक उसी तरीके से वो काम करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपका वर्जन को कैसे मर्ज करना है, मतलब अलग अलग दो डॉक्यूमेंट को आपको कैसे मर्ज करना है, उस केस में मान लीजिए एडिट में जाएंगे, चेंजेस में जाएंगे, मर्ज डॉक्यूमेंट में जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको दो अलग अलग फाइल है, जैसे डेमो क्लास एडिट ओपन है अभी, तो डेमो क्लास 9 को ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, ओके, लेट इट बी चिल्ड्रन। ये जो आपका तीनों ऑप्शन है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डेमो क्लास जो डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। वो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, वो हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा वो। मैंने आप रिकॉर्डिंग करने के पहले मैंने देखा था उसको करके, वो काम अच्छे से कर रहा था, बट समहाउ इट इज नॉट एक्चुअली वर्किंग। आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। एंड ये आपका एक टॉपिक रह गया, कंपेरिजन, कंपेयरिंग वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, मर्जिंग डॉक्यूमेंट। ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैक्रो के साथ कंप्लीट करेंगे। एक क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैक्रो का एक टॉपिक बचा हुआ है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किस तरह से हम लोग कमेंट इंसर्ट करते हैं, एडिट करते हैं, किस तरह से चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो बस, दिस इज फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, स्टे होप, स्टे सेफ, एंड यस, स्टे हैप्पी।